मेरी हॉबी मेरी बिजनेस बन गया। ओके। सो जब हॉबी बिजनेस होता है तो तुम सोचते हो कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, इस वक्त स्ट्रीट फूड बहुत टॉप पे है। या ये स्टूडेंट्स जितने भी एल्गोनकन कॉलेज के आसपास, दे लव स्ट्रीट फूड। स्ट्रगल नहीं होएगी तो फिर मज़ा भी नहीं है। मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं है, सब कुछ हाथ में कोई दे देगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसे आएगा, या यू नो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैनी टॉक्स कनाडा। सो अगर आप कनाडा में बिजनेस करना चाहते हैं और आपको नहीं पता बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और कैसे सक्सीड होना है बिजनेस में, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। आज इस वीडियो में हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे फॉर बिगनर्स जो अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। सो दैट्स वाई वी आर विजिटिंग ताज इंडियन क्विजीन। जो इंडियन रेस्टोरेंट है वो है ऑटवा में, एंड बात करेंगे ताज के ओनर से। शी केम हेयर इन कनाडा एज एन इमिग्रेंट एंड देन हाउ शी सक्सीडेड, और कैसे उन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया और कितनी अर्निंग है। अगर कोई सोच रहा है रेस्टोरेंट बिजनेस में आने के लिए, उनके लिए वो क्या टिप्स सजेस्ट करते हैं। चलो जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। एक चीज़ और कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी रेस्टोरेंट में ही, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज there was a lot of reflection, so you won't see me in the video but I will be there. So मैं अपने जो questions है वो बाद में इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ, so please try to understand that part and rest everything is okay. You will enjoy the video, learn a lot. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इंदु मैम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपकी जर्नी कैसे रही एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर। आपने कैसे वो मुकाम हासिल किया कि आप एक इमिग्रेंट आई थी एंड नाउ यू आर डूइंग वेरी गुड इन द रेस्टोरेंट बिजनेस। क्या क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए और आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी तो काफ़ी लंबी है। आई विल मैं बताने की कोशिश करूँगी थोड़े शॉर्ट में। मैं यहाँ पे 1974 में आई थी, आफ्टर माई फादर पास्ट अवे। एंड और मेरे अंकल रहते थे विंडसर ओंटारियो में, तो उनको मैंने बोला कि आई फिनिश्ड माई मास्टर्स, तो मैं इस कंट्री में आके अपनी मदर अपने दो भाइयों को सपोर्ट करूँगी, उनको भी इस कंट्री में लाऊँगी। और कोई सपोर्ट नहीं थी आफ्टर माई डैड, तो मैंने कहा हम यहाँ आके अपनी नई लाइफ करेंगे। तो ऐसे उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया डिपेंडेंट कैटेगरी में, और मैं आई अकेले आई तब। ओके। मेरी मॉम ने मुझे चंडीगढ़ में बस के ऊपर बैठा दिया और मैं उधर से दिल्ली से एयरपोर्ट से यहाँ पहुँची एक फ्रेंड के थ्रू एयरपोर्ट से। तो बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर तो जर्नी अभी तक चल ही रही है एक किस्म की। और स्ट्रगल भी काफ़ी थी क्योंकि एकदम अकेले आए थे, तो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे म्यूज़ियम्स में एंड ऑल दैट, बिकॉज मैंने हिस्ट्री ऑफ आर्ट में मास्टर्स करी थी, तो वो इतना कुछ हुआ नहीं सक्सेसफुल। और फिर बीच में विद इन 4 मंथ्स मेरी मदर ने मेरी इंगेजमेंट कर दी थी, तो मुझे वापस जाना पड़ा इंडिया। तो हस्बैंड को भी लाना पड़ा इधर। ओके। फिर हम विंसर में भी हमने जॉब ढूंढी काफ़ी, और फिर एक वैरायटी स्टोर भी हमने चलाया। ओके। पर मेरे हस्बैंड को वैरायटी स्टोर नहीं चलाना था, तो फिर हम वहाँ से छोड़ के टोरंटो में चले गए। ओके। टोरंटो में जॉब्स वगैरह करते रहे। मैं पहले इंश्योरेंस कंपनी में काम करती रही, फिर बेल कनाडा में भी काम किया। ओके। और फिर 92 में नहीं, पहले उससे 87 में मैं ऑटवा में आई, क्योंकि मेरे भाई भी आ चुके थे तब तक। तो उसके लिए ये रेस्टोरेंट खोला था उसकी हेल्प करने के लिए। तो 6 महीने मैं उसकी पहली शेफ़ थी रेस्टोरेंट खोलने की। और तो अच्छा रहा मतलब उसके लिए कि उसको मेरी सपोर्ट मिली। और यहाँ पे उस वक्त IT वाज बिग और रेस्टोरेंट एकदम चल भी पड़ा। फिर यहाँ से होके मैं वापस टोरंटो चली गई। मेरे 2 बेटियाँ उधर, तो मैं उनके पास बच्चों के लिए वहाँ थी। और फिर 92 में उसने मुझे कहा तू मेरा रेस्टोरेंट खरीद ले। वो फ्लोरिडा दौड़ गया। ओके। तो फ्लोरिडा वो चला गया और मैं यहाँ ऑटवा में जॉब्स, क्योंकि बेल कनाडा के आया से इंटरव्यू, वहाँ मीटिंग वगैरह हुई कि शायद भी लगा कि हमारी भी जॉब्स IT की वजह से जा सकती हैं 1-2 साल में। और टाइमिंग वाज बहुत ही अच्छा था कि उसने मुझे पूछा इधर, मैंने भी फिर लीव ऑफ एब्सेंस ले ली और ये रेस्टोरेंट उससे खरीद लिया। ओके। कुकिंग तो एक हॉबी थी मेरी। जब मेरे घर टोरंटो में लोग आते थे हमेशा कहते थे इंदु तेरे को रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। मेरे घर जब इनवाइट होते थे तो लोग तो ज़रूर ही आते थे, क्योंकि उनको एक हाई क्वालिटी फूड, गोरमे फूड मिलता था। तो वो ये हुआ कि फिर
जब मैंने ये रेस्टोरेंट लिया, मेरे अपने मैनेजर्स, मेरे कई कुलीग्स वगैरह भी ऑटवा में आए यहाँ पे, और मेरी हॉबी मेरी बिजनेस बन गया। ओके। सो जब हॉबी बिजनेस होता है तो तुम सोचते हो कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, Yeah. तुम खुश हो। हाँ जी। मैंने कहा बेल कनाडा में तो 7 बजे उठ के जाते थे, अब यहाँ पे हम 9-10 बजे आ रहे हैं, तो मुझे लगा मैं रिटायर हो गई। तो वो रिटायरमेंट जो थी वो अभी तक चल रही है, मतलब उसकी फाइनल नहीं हुआ, कब होएगा ये अभी पता नहीं है। पर बिजनेस में तो यही होता है कि तुम ट्रायल एरर से सीखते रहते हो। ये नहीं कि मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स तो किया नहीं हुआ, पर मेरी अपनी एनालिसिस है अपने स्पाइसेस की। हमेशा मैं कहती हूँ ये रेस्टोरेंट जो है इज़ लाइक ए होम। सो जो लोग आते हैं, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग भी दे रही थी, नए लोग जो सर्विस के बाद काम करने आते हैं उनको मैं कहती हूँ जस्ट तो हमारे घर में जैसे लोग आते हैं, आप उनको गेस्ट आते हैं, उनको वेलकम करते हो, वही स्टोरी यहाँ पे है। तो वो स्टोरी इतने सालों से 92 से चल रही है। सो हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड अगर किसी को अपना बिजनेस ओपन करना है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है। ओके। आप फुल सर्विस में जाना चाहते हो, अगर आपने बिजनेस खोलना है तो आजकल तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट लोन भी दे रही है, बीडीसी भी लोन दे रही है बिजनेस के लिए। तो कुछ तो आपको अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा एटलीस्ट। अगर आप टेक आउट बिजनेस ही खोलना चाहते हो तो शायद 50,000 का तो टारगेट रखिए। और बैंक में भी रखिए 10,000 एक्स्ट्रा कि आप कोई जगह ले रहे हैं तो थोड़ा रेंट रीजनेबल हो। और पूरी लिस्ट बना लीजिए, पहले एक फ़ाइल खोल लीजिए कि ये सारा बिजनेस एक फ़ाइल पे चल रहा है, अब उसको लाइव कैसे करना है, उसका सारा जो प्रैक्टिस है ना, आप अपनी फ़ाइल से लेके लाइव तक कहिए कि अब मैं रेडी हूँ। तो आप उसकी कॉस्ट पहले निकाल लीजिए, फिर उसका देखिए आपको प्राइसिंग क्या करनी है। ये नहीं कि कॉस्ट तो इतनी है और प्राइसिंग लो है, वो भी नहीं आप कर सकते, क्योंकि फूड कॉस्ट भी हाई है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी हाई है। तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखना कि लोगों को भी आप सर्व कर सको और प्राइस भी बेटर दे सको। सो जो चीज़ लेस एक्सपेंसिव है उसको आप थोड़ा इंसेंटिव दे सकते हो, नया बिजनेस खोल रहे हो तो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कई बार हमें वो चीज़ टेस्टी लगती है, बट दोबारा जब जाते हैं वो नहीं लगती, या तो शेफ चेंज हो जाते हैं या कुछ चेंज हो जाता है, राइट? हाउ योर रेस्टोरेंट इज सो कंसिस्टेंट? इसका यही रीज़न है कि आपकी रेसिपी सेट होनी चाहिए। ओके। उसकी सेट हो, ग्रेवीज अपनी सेट करिए, मेजरमेंट्स अपनी बरकरार रखिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम बनाए तो वो ये नहीं, वो लिख के रख लीजिए। क्योंकि जब नए कई लोग आते हैं फिर हम उन शेफ्स को जब ट्रेन करते हैं तो हमने रेसिपियाँ लिखी भी हुई हैं। क्योंकि जो नॉर्थ इंडियन कुजीन है वो उसमें आपको अनियन ग्रेवीज बनानी पड़ती हैं, बटर चिकन की ग्रेवी बनानी है, कोरमा ग्रेवी बनानी, ये रेसिपियाँ सेट हैं, इंग्रेडिएंट्स आर सेट। हमारी ये खासियत है कि हम गरम मसाला वगैरह जो कि बड़ी मेन चीज़ है नॉर्थ इंडियन कुजीन में, जो 5 स्पाइस हम मिक्स करते हैं, और जो मेस एंड नटमैग एंड ऑल दोस थिंग्स, बे लीव्स, ये सब जो है ये इनको प्रॉपरली हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और जो गरम मसाला है वो हम खुद अपना ग्राइंड करते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन, मैं हमेशा इंट्रीग्ड रहती हूँ ये जानने के लिए कि जो रेस्टोरेंट्स हैं ये फ्रेश फूड हमेशा कैसे रेडी रख सकते हैं? सब हो जाता है फिर, क्योंकि सॉसेस हमारी रेडी होती हैं, हम उनको पहले रेडी कर लेते हैं ना। फिर किचन को चलाना होता है तो फ्रेश बनती रहती है। एवरी अदर डे यहाँ पे सॉसेस बनती रहती हैं, स्पाइसेस ग्राइंड होती रहती हैं। बीइंग अ फीमेल, आपको कितना मुश्किल लगा इस बिजनेस में आना, मेंटेन करना, फिर कंटिन्यू करना और इस लेवल पे पहुंचना? ये तो परसिवियरेंस है, यू नो, लाइक एक बार जब आप कुछ ठान लेते हो, हाँ जी, तो कई बार लगता है ओह मैंने ये काम कर दिया। आफ्टरवर्ड्स पहले बड़ी स्ट्रगल लगती है, फिर लगता है ओह इट वाज वंस इज डन, तो वो चीज़ तुम्हें याद भी नहीं रहती कैसे किया, कैसे होता है ना। कई बार हम ड्राइव करते करते कॉर्नर से दूसरे में पहुंच गए और कैसे पहुंच गए, ऐसे ही स्ट्रगल तो जो है ना वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। स्ट्रगल नहीं होएगी तो फिर मज़ा भी नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं है। सब कुछ हाथ में कोई दे देगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसे आएगा, यू नो। मेन थिंग है कि स्ट्रगल तो चलती रहती है लाइफ में। राइट नाउ आई एम ए सिंगल पेरेंट फॉर द लास्ट 12 years और सो। तो वो एक लाइफ वो भी होती है जब तुम नए नए आते हो कंट्री में, फिर ये हो जाता है,
फैमिली आ जाती है, फिर आपकी शादियों में स्ट्रगल हो जाती है। एक मैं और स्ट्रगल लेडीज़ के लिए स्पेशली बताऊंगी कि हम कई बार अपना फिक्स करने में लगे रहते हैं अपनी लाइफ को, हमें अब्यूज्ड हो जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर तो आपकी फिक्स हो सकती है, आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो सकता है। अगर इतनी बार आप कर चुके हो और आप अपने दिल से उसमें लग रहा है कि ये नहीं ठीक है, तो फिर आप उस रिलेशन से निकलो। अपने आप को ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, मेरी तरह भी टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं सोचती थी मैं सब कुछ फिक्स कर सकती हूँ, पर मैं नहीं कर सकती कई चीज़ें। मैं सिर्फ खाना ही बना सकती हूँ। एंड यू आर द बेस्ट इन दैट, आई मस्ट से। हाँ, आप लास्ट अगर कोई ओपन करना चाहता है रेस्टोरेंट को, तो आप क्या सजेशन देते हैं उनको? बस यही कहना चाहती हूँ कि आप फास्ट फूड में ही जाना चाहते हो तो आप फ्यूजन में भी अभी जा सकते हो। जो कर रहे हैं बच्चे, ये फूड ट्रक लेके बैठे हुए हैं, या फूड ट्रक इज नाइस बिकमिंग आइडिया। वेरी पॉपुलर, या तो उसमें जा सकते हो। और अब चाय वाय भी चल रही है काफ़ी। और वो वाली रेसिपी करो जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे और रेसिपी भी अच्छी निकले। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, इस वक्त स्ट्रीट फूड बहुत टॉप पे है। ये स्टूडेंट्स जितने भी है एल्गोनकन कॉलेज के आसपास, दे लव स्ट्रीट फूड, बट एट द सेम टाइम वो आते हैं यहाँ पे। ओके। और उस दिन मेरे पास 2 लोग आए हुए थे, तो कहते हमें घर की याद आ गई, हमने तंदूरी रोटी और कढ़ाई पनीर खाया। मैं और मेन है कि एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, खाने का तो चलो ये रेसिपी है वो रेसिपी है ऐसे बनाया, मेन है कि उसको प्यार से बना के दो। कोई भी आता ना, सर्व विद लव। इट इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ एनी जॉब, एनी वर्क दैट यू डू, दैट यू मस्ट सर्व विद इनसाइड हम्बलनेस। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच इंदु मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हमने बहुत कुछ सीखा आपके एक्सपीरियंस से, एंड आई होप ऑडियंस को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी। नेक्स्ट आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस करूं देन वो भी कमेंट करना। एंड अगर आप ऑटवा में हैं तो ताज इंडियन कुजीन विजिट करना मत भूलना। सो दैट्स ऑल, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।